नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का समय है तो दल बदलने का दौर भी लगातार जारी है और विपक्ष के ज्यादातर नेता बीजेपी के साथ जा रहे हैं। किसी को टिकट ना मिलने का डर है तो वो दल बदल रहा है, तो किसी को ईडी, सीबीआई और जेल का डर भाजपा द्वारा दिखाया जा रहा है, किसी को उनके पुराने मामले खोलने का डर दिखाया जा रहा है, तो किसी को मोटी रकम देकर भाजपा शामिल करा रही है। और वो सभी नेता अपना जमीर बेचकर, अपना ईमान बेचकर भाजपा के साथ जाविर है। जिन गरीब किसानों का, मजलूमों का, युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का वोट हासिल करके जिस पार्टी से विधायक बने, सांसद बने, आज वो उन वोटर्स का, पार्टी का, समाज का और लोकतंत्र को कुचलने का मजाक बना रहे हैं। धोखा देने का काम वो लोग कर रहे हैं, जैसा कि राज्यसभा चुनाव में सपा के 8 बागी विधायकों ने किया। उन सभी ने अपना ईमान बेच दिया और भाजपा की वॉशिंग मशीन में वो सभी धुल गए। लेकिन अब उन बागी विधायकों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। जनता में जिस तरह से आक्रोश है, उससे तो यही लगता है कि अगर वो भाजपा से लोकसभा के प्रत्याशी बनते हैं तो जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त जनता में काफी आक्रोश है। उन सभी बागियों का पुतला फूंका जा रहा है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। उन बागियों से जनता सवाल कर रही है कि हमारा वोट लेकर वोट का मजाक आपने क्यों बनाया। वहीं अब उन बागी विधायकों को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने भी कड़ा रुख अपनाया है और उन बागियों को खरी खोटी सुनाया है। डिंपल यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जिन लोगों ने समाज को अनैतिकता का पाठ पढ़ाया है, ऐसे लोग जिनके पास कोई मान, मर्यादा और आदर्श नहीं है, वे लोग समय के चक्र का इंतजार करें और जनता के फैसले का इंतजार करें। तो क्रॉस वोटिंग करने वालों पर डिंपल यादव ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उन बागी विधायकों को समय का इंतजार करने के लिए कहा है। तो डिंपल यादव की चेतावनी का असर बागियों पर कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, वैसे अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों ने ये रास्ता अपनाया और सपा का साथ छोड़ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया। उसमें से कई लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि हम भाजपा में आए हैं या भाजपा के साथ गए हैं तो हमको बीजेपी लोकसभा का प्रत्याशी बना देगी। तो कईयों के पुराने मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों के कई पुराने मामलात हैं, तो उन मामलात को दफन करने के लिए, बचने के लिए, जेल की हवा खाने से बचने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि अगर हम बीजेपी के साथ आएंगे तो सारे पाप हमारे धुल जाएंगे, जेल, ईडी, सीबीआई सबसे हम बच जाएंगे। जी हाँ, इस वजह से उन लोगों ने ये रास्ता चुना। वही आपको बता दें कि सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी, ताकि ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाए। तो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अंतरात्मा से बीजेपी को वोट किया, उनकी संपूर्ण आत्मा की जांच जनता करेगी। साथ ही सपा नेता पूजा शुक्ला ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा में खुद को और अपने आत्मसम्मान को कितने में बेचा आपने। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान दिया वो भाजपा में कभी नहीं पाएंगे। हाँ, पट्टा पहनाकर एक कोने में बांध जरूर दिए जाएंगे। ये पूजा शुक्ला ने मनोज पांडे का वो इस्तीफे का लेटर, जो इस्तीफा दिया था मनोज पांडे ने, जो लेटर जारी किया था, तो उसको टैग करते हुए ये पूजा शुक्ला ने उनको लिखा है। वही एक और पोस्ट में लिखा कि इतिहास हमेशा लड़ने वालों का लिखा जाता है, बिकने वालों का नहीं। बागी विधायकों को लेकर अखिलेश यादव भी काफी नाराज दिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि दबाव तो हर एक पर बनाया जाता है, बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक में यह साहस नहीं होता कि वह सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां वीडियोग्राफी नहीं हुई होती तो बीजेपी की बेईमानी सामने नहीं आ पाती। अखिलेश ने कहा कि जहां तक यूपी का सवाल है तो जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़े होने का। जी हाँ, वही उन्होंने कहा कि किसी को मंत्री पद का ऑफर दिया गया होगा तो किसी को कुछ और। मैंने तो पैकेज की बात भी सुनी है, कुछ पैकेज ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को डराया धमकाया गया होगा, कुछ लोगों से यह भी कहा गया होगा कि तुम्हारा ये पुराना मुकदमा है, इसकी फाइल खोल दी जाएगी।
अखिलेश ने कहा कि दिल्ली से फोन आएगा तो कौन मना करेगा। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, जरा आप सुनिए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी न होता और बैलेट से वोट न पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। देखिए, रणनीति नहीं होती है, सरकार का दबाव इतना होता है। क्या करोगे आप सरकार के सामने, सरकार के सामने क्या करोगे आप? बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है, जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसके पास फोन नहीं गया, आप बेहतर जानते होंगे।